2024 में अशोक ठाकुर अच्छा का ही चलेगा, किसी अच्छा का नहीं। आप उल्टा के देख लीजिए अपना बाइट में। अच्छा मैं बोला हूँ 2024 में गरीब गुरबा दबे कुचले जितने भी आएंगे हाँ, उनको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। आप हाँ, मेरे जमीन में रहते हैं, हाँ, बाकी सरकार से हाँ, मेरा चुनौती है खुला कि हाँ, आप जितने भी रसूखदार सफेद हाँ, फौज हाँ, भ्रष्ट अधिकारी है उन सभी को मैं चुनौती दिया हूँ। जहाँ हाँ, तक कि मैं डीएम साहब को भी चुनौती दिया हाँ, हूँ पूर्णिया का कि आप हमारे जमीन में हुँ, सोते हैं बैठते हैं। एसपी हुँ, साहब सोते हैं बैठते हैं। हुँ, 4600 वार्ड कमिश्नर, हुँ, एमपी, एमएलए, मेयर हाँ, सब हमारे जमीन में रहते हैं। हुँ। दोस्तों इस वक्त हम लोग पूर्णिया के आदिवासी कल्याण समिति में हैं और आज 31 तारीख है, 2023 बीतने को जा रहा है और 2023 बीत रहा है, लेकिन इन लोगों की लड़ाई आज भी जारी है। हम लोग आदिवासी कल्याण समिति में हैं, हमारे बगल में अशोक ठाकुर जी हैं और कई सारे लोग इनके समर्थन में जो यहाँ पर रहते हैं वो भी हैं और कुछ हमारे साथ भैया भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल इनके साथ ये रहेगा कि ये पिछले 2-3 साल से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा, उस मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ठाकुर जी? आप किसी आपका जो चेहरा है, आप तो परिचय का मोहताज है नहीं, तो हम आपसे परिचय नहीं पूछेंगे, सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं। साल बीत रहा है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ? क्या कुछ आपने अभी तक किया या फिर आपको कहाँ से प्रशासन कितना आपको सहायता मिला प्रशासन की तरफ जी, से? मैं आपका चैनल को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और 2023 का आखिरी दिन जो है आपका 31 तारीख है आज। हाँ, इसके बाद जो है सुबह जो होंगे तो नया आगाज में 24 हो जाएगा। 2024 में हाँ, हम लोग प्रवेश करेंगे। और बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों को मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी लेता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जो सहयोग मिल रहा है आप लोगों से। हाँ, और आप लोगों के लिए जो मैं लड़ रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों से कि हमारा लड़ाई आप लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई गरीब गुरबा दबे कुचले से नहीं है। हमारा लड़ाई भ्रष्ट अधिकारी से है। हमारा लड़ाई माफियाओं से है। मैं आपको सहयोग करना चाहता हूँ। ये चीज़ हमारी है, इसकी सही मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 24 आने वाला, अब 2-3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपको अभी तक कुछ फ़ायदा मिला? आपको कुछ प्रशासन से सहयोग मिला? कई सारे इस 2-3 साल में आपकी लड़ाई चली प्रशासन से, सरकार से आप लड़े, झगड़े, लेकिन क्या परिणाम क्या मिला आपको? परिणाम मिला है कि हमको कम से कम सीखने को बहुत चीज़ मिला है और पहचानने के लिए जो है, जो आँख नैन दिया है, अच्छा, उसको हमने परखा और जाना। और जो हम मुद्दा उठाए हैं, अच्छा, वो सरकार के पास उनकी औकात नहीं है जो हमारी गिरबान को हाथ डालेगा। चूँकि सरकार ही गलत है। सरकार सर्वे करवाए हैं, सरकार खतियान दिए हैं, अच्छा, सरकार केवाला करवाते हैं, सरकार रसीद काटते हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूँ कि आपका कहाँ से प्राप्त है, आप हमको बताइए। क्योंकि आप लोकतंत्र का सरकार है, मेरे विरासत का, मेरे संपत्ति का आप वंशावली नहीं है। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि जो बात आप रिपीट कर रहे हैं, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। हर बार आप ये आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। लेकिन अगला 2024 में आपका क्या कदम रहेगा? हाँ। अब 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जी। वही बात रिपीट हो रही है। जी, जी, जी। मैं रिपीट नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार वासियों खुशी की बात है। अच्छा। हमने जो बिहार सरकार पर आरोप लगाया, मेरा आरोप लगाया गया सही है। और 2024 में अशोक ठाकुर का चलेगा, ना तो यहाँ पूर्णिया प्रशासन की चलेगी, ना ही माफिया की चलेगी। अगर चलेगा तो गरीब गुरबा दबे कुचले अशोक ठाकुर का ही चलेगा और किसी का नहीं 2 साल चलेगा। से तो नहीं चला ना? नहीं तो हम टाइम न दिए हुए थे। हाँ। 2024 में अशोक ठाकुर अच्छा, का ही चलेगा, अच्छा, किसी का नहीं। आप उल्टा के देख लीजिए अपना बाइट में। अच्छा। मैं बोला हूँ 2024 में गरीब गुरबा दबे कुचले जितने भी आएंगे हाँ, उनको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। आप हाँ, मेरे जमीन में रहते हैं, हाँ, बाकी सरकार से हाँ, मेरा चुनौती है खुला कि हाँ, आप जितने भी रसूखदार सफेद फौज हाँ, भ्रष्ट अधिकारी है उन सभी को मैं चुनौती दिया हूँ। जहाँ हाँ, तक कि मैं डीएम साहब को भी चुनौती दिया हाँ, हूँ पूर्णिया का कि आप हमारे जमीन में हुँ, सोते हैं बैठते हैं। एसपी साहब सोते हैं बैठते हैं। हुँ, 4600 वार्ड कमिश्नर, एमपी, एमएलए, मेयर हाँ, सब हमारे जमीन में रहते हैं। हुँ, बाकी जितना गरीब गुरबा है उसको हम न तंग करते हैं न भगाएंगे। हाँ, वो हमारे घर में हमारे जमीन में रह रहे हैं, उनको हम सब चीज़ लिख कर सही करेंगे और इन लोगों पर कार्रवाई करें, इन लोगों की संपत्ति जांच करें। और जितने भी ये सब अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया,
ये लोग मिलकर जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किए, अनेकों प्रकार के मेरे ऊपर केस किए। आज 2023 हाँ का आखिरी दिन मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर कि आप जो हमारे ऊपर जो मुकदमा किए हैं, जितने भी केस हुआ है 2023 तक, हाँ आप उसकी जांच करवा लिया जाए। हाँ हमारा जमीन का मामला है, दीवानी का मामला है, हमारा जांच, हमारा कार्रवाई नहीं। और हम पे जो है आवेदन के आधार पर आप गुंडा एक, रंगदार, सीसीए, ये वगैरह वगैरह आप लगाकर हमको जो परेशान किए हैं, मैं न्यायालय से और न्यायपालिका से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें इसका जांच कर हमें इससे मुक्त किया जाए और हमारी संपत्ति को बाइज्जत हर्जा खर्जा के साथ हमको वापस दिया जाए, ताकि मैं अपने गरीब गुरबा को खुशहाल और उनको घर और जमीन दे सकूं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मेरा चलेगा, हमारा बात सब कोई सुनेगा, लेकिन आप इतने दिनों से लड़ रहे हैं, बीच में कई सारा विवाद चला, आपकी हत्या कराने की साजिश की गई, तो फिर इस बीच में आपका क्यों नहीं चला? क्या कोई आपका राजनीतिक दुनिया में कदम रखने का मन विचार है क्या? नहीं, तो फिर देखिए, कैसे लड़ेंगे? मैं बिहार वासियों और भारत वासियों, पूर्णिया वासियों, तीनों माने जनता से लोक हाँ, हित में मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा। कि देखिए हमारे लोकतंत्र की इस तरह से शक्ति बढ़ गया है कि वो जो है माफियाओं के गोद में बैठकर माफियाओं के साथ चला रहा है लोकतंत्र। आप लोकतंत्र का मतलब है लोगों के हित में काम करना, लोगों के लिए। हाँ, आप सही काम कीजिए, कानून लागू कीजिए, सही काम कीजिए। लेकिन आपका बिहार में आप लोक हित में नहीं, बल्कि जो नेता का आप आगे पीछे करते हैं, उसी का हित में, नेता का हित में, सफेद पोश माफियाओं के हित में कानून बनाए हैं और वही कानून चल रहा है। मैं अशोक ठाकुर बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें इससे ठीक करने के लिए हमें आप पीठ पर आकर हमें सहयोग करें, हमारे साथ आवाज उठाएं, ताकि मैं बिहार में आपकी घर में जो चैन से सोने के लिए जो जमीन है, घर है, मैं उसको ठीक करवा सकूं और ठीक करके दे सकूं। तो आपको लग रहा है कि 2024 में आपको न्याय मिलेगा या फिर बदलाव संभव है? कुछ कहेंगे स्थानीय प्रशासन से? देखिए, अशोक ठाकुर को न्याय हाँ, उसको तो आप छोड़ दीजिए, अशोक ठाकुर न्याय देंगे, उसका बिहार सरकार को बाप को मानना तो होगा। आपको न्याय कहाँ मिला अभी? हैं? आपको जो धमकी मिला मारने का कहाँ मिला आपको? क्या 8 सुनिए, साल से आपको हैं? अभी तक न्याय पहले नहीं सुनिए, मिला है। हमको जो हाँ, धमकी दिया गया हाँ। है, वो उस पे कार्रवाई हुआ है, सुनिए, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है हुआ ना, है? सुनिए नहीं हुआ ना, हाँ, तो आज उनको नहीं पकड़े हैं तो अब इसमें जो है आपका एसपी साहब फँसेंगे, हाँ। ठीक है? हुँ, डीजीपी साहब फँसेंगे, अच्छा, मुख्यमंत्री फँसेंगे, अच्छा। क्योंकि आपका ही रिश्तेदार है हुँ, लगता है ये, इसलिए बचा रहे हुँ, हैं। आप कहते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी हुँ, कि मैं किसी को फँसाता हुँ, नहीं हूँ और मैं अच्छा, किसी को बचाता नहीं हूँ, हुँ, तो अशोक ठाकुर का आरोप है हुँ, कि तुम फँसाते भी हो और अच्छा। बचाते भी हो। तो हाल ही में अशोक 2-4-5 ठाकुर को दिन फँसाए हो और हाँ। अपराधी को जेल से अच्छा एक बाहर किए सवाल हो। और 4-5 दिन पहले की बात है आप शायद डीएम या एसपी का जो कार्यालय है उसका घेराव किए थे, तो वहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला? वहाँ पर आप लोग गए थे सैकड़ों की तादाद में। एसपी साहब बोले हैं, हाँ, पूर्णिया एसपी साहब बोले हैं अच्छा। कि इस पर हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं हुँ, और किस टाइप का जांच पड़ताल हुँ, करवा रहे हैं हुँ, वो तो वही जवाब देंगे। हाँ, और आप न्यायालय में ही 2024 हुँ, में जवाब देंगे, हुँ, न्यायालय में देंगे ये लोग जवाब। हुँ, और ये लोग हमारी ज़मीन को, हमारी संपत्ति को जो हुँ, फर्जी जमाबंदी खोल दिए हैं हुँ, और हम बोल रहे हैं जांच कीजिए, हुँ, और आप फटाक से जाके थाना में जो है आवेदन के आधार पर हम पे केस कर हुँ, दिए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको साबित कीजिए हुँ, कि अच्छा मैं तो रंगदार जो हूँ। हुँ, आज आप देख लीजिए, आपका दुर्भाग्य एक है, एक हुँ, एक दुर्भाग्य है कि मैं जमींदार का हुँ, वंशज हूँ और हमारा कानून, ये हुँ, नीतीश कुमार जी का कानून हुँ। हमको जो है रंगदार का वंशज बना रहे हैं। 2024 में पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त आप देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा हो पाएगा? एकदम होना होगा, हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त जो है हाँ, ये अनिवार्य है और होगा, मैं लगा हुआ हूँ हुँ, और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हम मिटाने में भी सहयोग किए हैं। चलिए बस एक मिनट इधर इधर हम एक थोड़ा-सा एक चलेंगे। एक एक मिनट एक मिनट ठाकुर साहब आप जो कह रहे हैं इतने 8 साल से हम पूर्णिया जिला का हाँ, बोलिए। मालिक है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप पूर्णिया जिला का मालिक है? मैं क्या सोल सबूत है आपके मैं पास? मैं 16 आना का दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूँ और मिलिक खिला के राज के वंशज होने के नाते बोल रहा हूँ। सरकार के पास इसकी प्रमाण है, ताकि गट्टा धर ले और नहीं तो सरकार हमारा गोड़ पकड़ ले। चलिए इधर भी हम चलेंगे और आप देख सकते हैं आदिवासी कल्याण समिति में अंतिम चल रहा है 2023 खत्म होगा 24 घुसने वाला है और कुछ लोग भैया हैं जो आए हुए हैं अब कहाँ से आए इन्हीं से बातचीत करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अशोक ठाकुर जी के समर्थन में भैया सबसे पहले अब हम चाहेंगे अपना परिचय दें। सबसे पहले आपका चैनल को बधाई देना चाहते हैं। बीत रहा साल में जो आपने इंटरव्यू दे रहे हैं गरीबों का मसीहा का, जी
पूर्णिया नरेश का। जी इसके लिए आप सारे चैनल को हमारे तरफ से कोटि कोटि बधाई है। जी मेरा नाम हुआ करण राज उर्फ करण ठाकुर जी। और रहने वाले हैं गया से। अच्छा और अभी तो हमारी बैठक चल रही थी दिल्ली में। अच्छा। जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। किसी पार्टी वार्टी से आप लोग हाँ हैं? हाँ हाँ, जी अच्छा जी 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 जी। जी। दर्द है, पार्टी हाँ। तो है, हम्म। मगर पार्टी क्यों बनी? अच्छा। क्योंकि पूरा बिहार तप रहा है। बिहार का मांग था कि हम्म एक नई पार्टी, एक विकल्प के रूप हम्म में एक नई पार्टी का आगाज हो। हम्म इसके लिए पार्टी हम्म अपना कदम उठाया है। लोग लोग गरीबों लोगों का आह्वान हुआ कि भैया मतलब एक पार्टी दिया जाए। मतलब हम लोग आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सारे से तबाह हैं। अच्छा। एक विकल्प के तौर पे एक नई पार्टी का आगाज हो। और हम्म हमने कहा कि पूरे बिहार में अगर किसी का राजनीति चल रहा है वो कर्पूरी ठाकुर पे राजनीति चल रहा है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर का बिहार बनाएंगे, अच्छा। हैं? मगर हो तो नहीं रहा है। हाँ। कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि हमारे आदिवासी, हम्म हमारे गरीब मजलूम असहाय लोगों का झोपड़ी तब बनेगा, तभी कर्पूरी ठाकुर को बनेगा। आज तक ना झोपड़ी बना है, ना कर्पूरी ठाकुर का सपना। कर्पूरी ठाकुर का तो आज तक कुछ कुछ लोग भारत रत्न भी नहीं दिए, जबकि भारत आजाद करने का अहम किरदार निभाए हैं हमारे अच्छा। साहब। हाँ, हम्म और सबसे बड़ी बात है कि दुख की इस बात है कि हम्म। जब हम दिल्ली में आप बैठक, अच्छा हाँ आप दिल्ली, लोग को क्या जरूरी पड़ गया कि आप लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हो? हाँ क्या जरूरी पड़ा? हाँ, अब मुद्दे की आपको बात। आपको बता रहे हैं हाँ सर। जब दिल्ली में हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, उस वक्त कुछ जाता है, मैसेज जाता है कि मतलब हमारे अशोक ठाकुर पे जानलेवा हमला करना चाह रहे हैं। हाँ कुछ लोगों को मानसिकता गंदा हो गया है। हाँ और हमने कहा कि हम्म हमारा खून पे मतलब हमला होगा, हम्म हैं? हम्म एक क्रांति का नाम ही अशोक ठाकुर है हम्म और दूसरा क्रांति का नाम करण ठाकुर है। हम्म अगर सचमुच हम क्रांतिकारी का भाई हैं हम्म। तो जान लगा देंगे इनके ऊपर। अच्छा। हाँ, जान लगा देंगे। हाँ। पूरी पूरी बिहार में, हम्म पूरे हिंदुस्तान में एक आग फैलेगी। हम्म अगर कर्पूरी ठाकुर का लाल को, अशोक ठाकुर जैसे लाल को हम्म। अगर धमकी मिलती है हाँ। तो पूरे तो सब बिहार एक हो जाएंगे। एक हो कितना जाएंगे। परसेंट है आप लोग? अरे भैया, हैं? हमारी संख्या 20 लाख है। नीतीश अच्छा। कुमार बता दिया कि 20 हाँ लाख, मगर हम 20 लाख में नहीं है। हाँ हमारे अशोक भैया का कहना है हाँ। भारतवासी, अच्छा आदिवासी, अच्छा। उसका हाँ वंशज, मूल हाँ निवासी। हाँ हम मूल निवासी हैं। हमारा आदिवासी वंशज है। हम हाँ गरीब का साथी हैं। गरीब घर से हम हम्म। जन्मे हैं, तभी तो जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। अच्छा। और रही बात पूर्णिया का, तो पूर्णिया का औकात नहीं है प्रशासन का अच्छा। कि हमारे भाई में छू ले। हाँ। हाँ, हम अब दावा के साथ बोल रहे तो अभी हैं। आप लोग कैसे लड़ेंगे? अभी देखते हैं धमकी मिला हुआ है इनको जान से मारने की। तो हाँ, कैसे क्या करेंगे आप लोग? लड़ेंगे क्या साहब। रूपरेखा होगा? रूपरेखा तो है ना हाँ कि सब लोग, हम लोग देखें आज आदिवासी का एक भी अगर एक भी नेता है तो आदिवासी का नेता तो है नहीं, वो तो गोद का नेता है। आदिवासी के जाए या अति पिछड़ा का बेटा कोई भी जाता है सदन में, वो गोद का नेता है। गोद का नेता हमको नहीं चाहिए। हमको अच्छा। अशोक ठाकुर जैसा बेटा चाहिए। हाँ आदिवासी घर से निकला हुआ हमारा एक नौनिहाल बच्चा चाहिए जो सदन तक पहुंचाएंगे। और अशोक ठाकुर की जो आवाज पूरे बिहार में गूंज रही है, हाँ उसको न्याय तभी मिलेगा जब गरीब का झोपड़ी से निकला हुआ बच्चा सदन तक जाएगा। और उसी सदन का तो हमने तैयारी तो किया कि क्या लगता है कि आप अपना सरकार बना पाएंगे आने अरे वाले सर, समय में? 2024 तो टेलर हमारे भैया हाँ। आगाज कर दिए हैं ना तो कि नीतीश दिखा। कुमार जी जो हैं अरे सर, वो बहुजनों के नेता पलटू बताते हैं। पलटू चाचा हाँ जो कहते हैं कि अति पिछड़ा पे खंजर मारे, अच्छा। तभी तो जनता दल यू से टूट के जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। अच्छा, लोग तो कहते हैं नीतीश कुमार बहुजनों के नेता है, सबकी सुनते हैं, दलित हो या कोई भी हो, सबकी सुनते हैं। अरे फिर क्या आंख जरूरत पड़ गई आंख भाई? से आंसू बहता है मेरे भाई। अच्छा। जब हमारे जैसा बेटा को आंख से आंसू बहता है तो पूरा बिहार त्राहिमाम रो रहा है। अच्छा। और रोने का कारण ही हाँ, कर्पूरी, जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। और अच्छा। 2024 तो हमारी टेलर है, 25 में जनता अच्छा। दल कर्पूरी की सरकार बनने अच्छा जा रही बनाएंगे आप है। लोग? एकदम बनाएंगे ना साहब, अच्छा। एकदम बनाएंगे। अच्छा। हो सकता है कि हमारा गरीब का ही मसीहा, हो सकता हाँ। है कि बिहार का अगला सीएम भी बनेगा। हाँ। हाँ हाँ। चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर अरे आप इधर। भैया, चिराग पासवान जी हाँ बोल सकते हैं, युवा है ना भाई, हाँ सबका ये लोकतंत्र है। हाँ
हाँ, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हाँ। बाबा साहब बोले थे हाँ। कि शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा। हैं? अगर वो उनकी पार्टी है हम्म, तो वो अपना मत तो रख सकते हैं भाई। का हो सकता है कि वो भी दलित का बेटा है, हैं? वो भी अपना मुख्यमंत्री बनाए, मगर होने नहीं दिया जाएगा। अबरी अति पिछड़ा का ही बेटा, अबरी शोषित का बेटा, गरीब का बेटा, मजलूम का, असहाय का बेटा ही क्रांति बिहार में लाएगा। और 2025 में हम पूरा होशो हवास में कह रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे तो हैं। अब अभी आप लोग सरकार बनाएंगे, ठीक है, आए हैं तो आप लोग यहाँ इनको न्याय दिलाएंगे, साथ ही साथ अपने समाज के लिए लड़ेंगे ना आप लोग? अब हम पहले बोल दिए भैया, अभी आप चल के दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं, हम दिल्ली सरकार का गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारा बिहार हो गया, मतलब तबाह हो गया। आप बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को बचाएं। हम लोगों को संरक्षण चाहिए, सबसे पहले अशोक ठाकुर का संरक्षण होना चलिए, चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं राम प्रवेश ठाकुर कहाँ से आए हैं आप? गया से आया हूँ। किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि मैं हाँ। व्हाट्सएप के वीडियो के वायरल के रूप में सुना, किनका वीडियो? और अशोक कुमार ठाकुर जी हैं अच्छा। जो पूर्णिया से रहते हैं, हाँ, बिलोंग हाँ। करते हैं, तो मैं वहाँ सुन के मैं दर्द सहा आप ही के नहीं। समाज से आप? हाँ, उसी के समाज से मैं हूँ, हाँ। और मैं दर्द इतना लगा कि भाई उतना क्रांतिकारी हम्म, व्यक्ति को, इंसान आदमी को हम्म, बेवजह प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा हम्म। तबाह किया जाता तो है। कैसे आप लोग बिहार में लड़ेंगे इनके लिए? आप तो दूर से हैं, कब आएंगे, कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे जब लिंक होता है तो, जब उतना दिल्ली से आ सकता हूँ खाली हाँ। देखकर, तो मैं यहाँ तो हम्म, तार जोड़ने के लिए आया हूँ, हम्म, मैंने सहयोग करने आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ हम्म, कि किस गति से हमारा अशोक जी काम करते हैं। तो बताइए कि झोपड़ी में जो रह रहे हैं उनको भी तबाह किया जाता है। हम्म। ये झोपड़ी के लिए तब मैंने हम्म। चाहते हैं कि भाई सुख शांति मिले तो आप लोग और को अधिकार मिले। आप लोग को लग रहा है कि पूरे बिहार में जो हमारे समाज के लोग हैं एकजुट हो पाएंगे? हाँ, या यस, हो रहे हैं? हो जाएगा, हो जाएगा, कोई हो दिक्कत जाएगा। नहीं है। जब चलिए। ये सरकार ही मैंने सर्वे करा हम्म, चुकी है कि 20,84,00,000 84,000 कुछ है हमारा नाई समाज का है, तो मैं नाई जाति का मैं पार्टी नहीं बनाया हूँ ना। कर्पूरी ठाकुर जी तो जन जन का नेता थे, हर जन जन के मैं सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ ना। धन्यवाद। अंत में हम इधर ठाकुर जी से और बात करेंगे थोड़ा जी। सा जी। मैं तब तक मैं शांत नहीं हुआ जब तक हमारे अशोक जी का सरकारी सुरक्षा अगर प्रदान नहीं की जाता है, तब तक मैं हम चैन से नहीं रहूँगा। चलिए, आप देख सकते हैं कि आदिवासी कल्याण समिति में भैया हैं, सर हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंत में? हम चाह रहे हैं कि अब अपने जो लोग आपके चाहने वाले हैं, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, उनको साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को अंत में क्या कहेंगे साल के अंत में? मैं साल के अंतिम में कहूँगा कि जो भी गिला शिकवा हमसे, हमारे मुंह से अगर यदि ऐसी कोई वाणी निकली हो, आपको दुख पहुंचा हो, अच्छा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और ढिठाई करना चाहता हूँ अच्छा। सरकार से, हाँ, कि आखिर इस तरह का बोलने के लिए हाँ, मजबूर कौन किया? हाँ, आप हमको जान मारने के लिए, हम्म, जेल भेजने के लिए, हम्म, हमको तबाह करने के लिए हम्म, आप सारा साम दंड भेद सरकार लगा हम्म, दिया, माफियाओं के साथ मिलकर। अच्छा। अब सरकार हमको कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे साथ हम्म, न्यायपालिका है, हाँ, और न्यायपालिका को सबूत हम्म, चाहिए। हम्म, मैं सबूत दिया हूँ, सबूत दे के ही जा रहा हूँ, सबूत के साथ चलता हूँ और संवैधानिक रूप से चलता हूँ। आज जितने भी तमाम हमारे पर मुकदमा हुआ, मैं न्यायपालिका से उनको भी दिया हूँ संज्ञान में। हाँ, आप इनकी जांच करें, और वो गलत एफआईआर करने वाला दरोगा के ऊपर आप उसको एफआईआर करके उसको जेल भेजने का काम कीजिए। अगर एसपी सुनवाई नहीं किया है, अगर मैं सही हूँ, एसपी गलत है, तो एसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डीजीपी इसमें लापरवाही किया है, तो डीजीपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ, तब जाकर हमारा बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक होगा और कानून व्यवस्था आदमी के मन में विश्वास जगेगा। नहीं तो मैं इतना जान रहा हूँ कि आप गुंडे माफियाओं के गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं और बिहार के जनता को मुफ्त में मार रहे हैं, और आप एसी में बैठकर मलाई चाट रहे हैं। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, होने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो बाकी आप सब इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद।